नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हिंदी के ऐसे टॉपिक पर जिसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक कहानी ये है कि दो दोस्त थे। उसमें से एक जो था वो मतलब गिरगिट की तरह था जो बार बार अपने रंग बदलता है, और एक दोस्त जो था वो पत्थर की तरह जिद्दी और मतलब पत्थर की तरह था, मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो वो अभी कभी रंग नहीं बदलता। तो आज हम ऐसे दो दोस्तों से मिलने जा रहे हैं हम जो मतलब अलग अलग है। एक तो है जो कि कोई भी परिस्थिति आने पर नहीं बदलता, और एक जो है वो मतलब बार बार बदलता है, अपने गिरगिट की तरह अपने रंग बदलता है। तो चलो मिलते हैं ऐसे दोस्तों से, आज देखते हैं ऐसे दो दोस्त कौन से। चलो, तो ये दोस्तों का नाम है दो, विकारी और अविकारी। ये दो दोस्तों के नाम है विकारी और अविकारी। इसमें से एक जो है वो मतलब गिरगिट की तरह है, दूसरा जो है जो पत्थर की तरह है। मतलब कितना भी इस पर दबाव डाल दो हमें कभी रंग नहीं बदलता। उसमें से जो विकारी शब्द है वो हमारे पास गिरगिट है। विकारी शब्द जो है हमारे पास क्या है? गिरगिट है। गिरगिट कैसे है? तो देखो, ये हमारे बार बार हमारे सामने मतलब रंग बदलता है गिरगिट की तरह। कैसे? तो देखो, सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा विकारी शब्द की परिभाषा देखते हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसे शब्द जिनका रूप, विभक्ति, लिंग, वचन या काल के अनुसार बदलते हैं। जो शब्द इन सभी मतलब परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ये जो विकारी शब्द जो है मतलब विभक्ति, लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलते हैं, मतलब बार बार अपने रंग बदलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द की देखते हैं सबसे पहले हम प्रकार देखते हैं विकारी शब्द के। तो इसके 4 प्रकार है। ये चारों प्रकार मैंने आपको अलग से इन टॉपिक को पढ़ाया हुआ है। ये जो चारों प्रकार है ये विकारी शब्द के प्रकार है। विकारी शब्द के प्रकार है तो सबसे पहला इसमें विकारी शब्द का प्रकार है संज्ञा। छोटा सा मैंने आपको पूरा वहां पे डिटेल्स में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको छोटा समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है संज्ञा। जो नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। फिर है दूसरा है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर है क्रिया, कार्य दशा बताने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जो काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार है जो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है वहां पे वीडियो पे। अभी देखो इसके उदाहरण देखते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं मतलब कैसे? तो देखो, लड़का तो लड़के, लड़कों, इसमें क्या बदला है? हमारे पास वचन बदला है। मतलब यहाँ पे एक वचन था तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। देखो यहाँ पे बहुवचन हो गए हमारे पास, तो यहाँ वचन बदल रहा है। तो परिभाषा में क्या बता रहा है कि लिंग और वचन बदल रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? विकारी शब्द का एक उदाहरण हो गया। फिर है अच्छा, तो अच्छी, अच्छे, लिंग बदला। परिभाषा में भी क्या बोल रहा है? लिंग भी बदलता है। तो यहाँ पे लिंग बदल रहा है, अच्छा से अच्छी हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पे भी लिंग बदला, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। फिर है खाना, तो खा रहा है, खाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बदला? काल बदला। काल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये विकारी शब्द की कुछ मतलब बेसिक मोटी मोटी जानकारी है। फिर देखते हैं वो उस दोस्त से मिलने जाते हैं अभी जो मतलब एकदम मतलब जिद्दी है, जो अपने मतलब बात पर एकदम नियंत्रित रहता है, कभी अब बदलता नहीं है, पत्थर की तरह कठोर है। ये कोई भी परिस्थिति आए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन ये कभी नहीं बदलते। तो चलो देखते हैं इनकी भी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जिनका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता अविकारी शब्द कहलाते हैं। शब्द जिनका मतलब मैंने आपको वही बताया कि कोई भी परिस्थिति आ जाए ये कभी नहीं बदलते। इसके भी 4 प्रकार है। 4 प्रकार में देखो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार इसके भी है। इसके भी ये 4 बेटे हैं, इसके भी ये 4 बेटे हैं। जबकि इसके जो 4 बेटे हैं वो बार बार रंग बदलते हैं। ये जो 4 बेटे हैं ये सीधे हैं, मतलब अड़िग रहते हैं अपनी बात पर। तो क्रिया विशेषण पहला प्रकार है इसका। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। शब्दों के बीच संबंध बताने वाले को संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक, अचानक भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये 4 दोस्त जो बार बार कभी अपने रंग नहीं बदलते और ये बदलते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पे देखो, बहुत, आज, क्योंकि, वाह, ये शब्द है। अब इनको आप बदलो, कैसे बदलोगे आप? ये बदले जाएंगे क्या आपसे? ट्राई करो एक बार आप।
ट्राई करोगे नहीं होगा। क्यों? कि इनका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए इनका रूप नहीं बदलता। तो ये हमारे पास क्या होंगे? अविकारी शब्द हो गए। ये इनके दो 4 बेटे हो गए, इनके भी 4 बेटे। देखो दोनों के 4-4, 2 भाई है, दोनों के 4-4 बेटे हैं, लेकिन इन विकारी शब्द के जो 4 बेटे हैं वो अपने रंग बदलते हैं, जबकि ये अविकारी शब्द के बेटे हैं वो अपने रंग कभी नहीं बदलते। ये कुछ कहानी के माध्यम से मैंने आपको विकारी और अविकारी शब्द पढ़ाए हैं। इस तरह से आपको पूरे YouTube पर कोई वीडियो नहीं मिलेगा कि आपको बेटे की तरह, मतलब 2 दोस्तों की कहानी की तरह ये शब्द आपको बता ले। जो मैंने ये तरीका आपको बताया है, ये ऐसा तरीका है कि आप कभी जिंदगी में ये अविकारी और विकारी शब्द नहीं भूल पाओगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं कि आपको एक कहानी के माध्यम से विकारी और अविकारी शब्द कैसा लगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।